गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं सो के उठा और ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। पता नहीं आपको ये ब्लॉग कैसा लगेगा, लेकिन ये मेरे लिए लाइफ का मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग होगा। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट किया, मैं यूट्यूब पर क्यों आया, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ब्लॉगिंग करना चाहिए कि नहीं। सोकर उठा और पता नहीं यार कैसे लगा, मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। और ये मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि मैं क्यों आया ब्लॉगिंग करने के लिए। बस मोबाइल उठाया और कैमरा खोला और ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। आगे देखते हैं आज पूरे दिन भर में क्या होता है, और ब्लॉगिंग में बने रहिए। यदि मेरे चैनल पे आप तो फर्स्ट ही आए हैं ना, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अरे मजाक कर रहा हूँ, नहीं भी सब्सक्राइब करोगे चलेगा, ये बंदा दिल से ब्लॉग करेगा, ठीक है। देखो मेरे वीडियोज़ में आपको सिर्फ नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहेगा। अभी मेरा पैसन एक बन चुका है टीचिंग करना, क्योंकि जब मैं क्लास 6th और 7th में ही था तभी से मैं पढ़ा रहा हूँ। और पता है आपको, जब मेरे टीचर थे ना, वो भी अपने स्टूडेंट को मेरे ऊपर सौंप देते थे और कहीं चले जाते थे और सबको मैनेजमेंट करने के लिए दे देते थे। इसलिए मेरा स्किल मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मैं अभी रेगुलर, ये मेरे नित्य का काम है। और मैं आपको अभी अपने कुछ स्टूडेंट से दिखाता हूँ जिसे मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ। वो है, देख लीजिए आप, ये है मेरे प्यारे कुछ स्टूडेंट जो मेरे शिष्यगण है, और इसे मैं ज्ञान देता हूँ हमेशा नित्य दिन। देखो आज के इस ब्लॉग में मैं सिर्फ आपको अपने बारे में बताऊंगा और कुछ बातें और बताऊंगा, ताकि ये वीडियो ब्लॉग इंटरेस्टिंग हो और नॉलेजेबल भी हो। तो चलते हैं आगे। कुछ नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाऊँ ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े, आप भी मैच्योर हो सके। और मैंने साइंस को अपना विषय फेवरेट क्यों चुना, क्योंकि साइंस हमें हकीकत से वाकिफ़ कराता है और दुनिया की सच्चाइयों को दिखाता है, हमें अंधविश्वास से दूर कराता है। सच्चाई है तो सिर्फ साइंस के पास है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिहार के लोग ही ज़्यादा साइंटिस्ट बनते हैं, और नासा में कहा भी जाता है कि 10 में से 6 मैथमेटिशियन बिहार के ही होते हैं, 6 साइंटिस्ट बिहार के ही होते हैं। इसलिए मैं बिहार से हूँ, आपको पता चल गया होगा। मैं हमेशा कुछ नया चीज़ों के बारे में सीखने के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि नई एक्सपीरियंसेस आपको हमेशा मोटिवेट रखता है और नए काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमेशा मैं कुछ न कुछ ऐसा सोचता हूँ जो न्यू एक्सपीरियंसेस दे हमें, और न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं हमेशा। और ऐसे ही लाइफ में होनी भी चाहिए न्यू एक्सपीरियंसेस। इसलिए मैंने अपने मैथ को ही अपना ऑनर्स चुना, और मैथ पढ़ने में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और मैं स्टूडेंट को क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि मेरी रिकॉलिंग बढ़ती जा रही है और मेरी मैच्योरिटी भी बढ़ती जा रही है। मैच्योरिटी मतलब मैं खुद पर मैच्योर करते जा रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहनी चाहिए, क्योंकि विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसके साथ मैं सेल्फ़ डिसिप्लिन पे भी काफ़ी फोकस करता हूँ और खुद को सेल्फ़ डिसिप्लिन रखने के बारे में सोचता हूँ। तो आगे के देखते हैं आगे क्या होता है इस ब्लॉग में। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो यार, मैं अभी स्टूडेंट भी हूँ और एज ए टीचर काम करता हूँ, ट्यूशन टीचर पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा सा ट्यूशन भी है। और मैं ब्लॉगिंग इसलिए किया क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। चलो आगे बताते हैं। देखो मेरी जर्नी एजुकेशन से रिलेटेड ये है कि मैं अभी 12th कर चुका हूँ और मैं ग्रेजुएशन अभी परस्यू कर रहा हूँ। तो एक्चुअली है कि मेरी ग्रेजुएशन चल ही रहा है, मैं मैथ ऑनर्स से हूँ और मैथ मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे चलकर मैथमेटिशियन ही बनूंगा, लेकिन मैथ मुझे ये सिखाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जाता है। क्योंकि मैथ जब आप सीख लोगे तो आपका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसको वो सोल्व करना सिखा देता है आसानी से, ठीक है। देखो यार, ब्लॉगिंग करने के लिए ये नहीं चाहिए कि आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लोगों को बताते हो कि आपने अपने लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो और करते हो, और जो भी न्यू एक्सपीरियंसेस है उनको भी आप लोगों तक पहचानते हो नहीं हो, पहुंचाते हो। चलो यार, मिस्टेक हो जाती है। नहा कर हो गया हूँ मैं अब रेडी, अब जाऊँगा थोड़ा बाहर घूमने। चलो अब चलते हैं, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। चश्मा में मैं कैसे लगता हूँ अब थोड़ा बताना हो कि मैं चश्मा में अभी मैं लगा लिया हूँ अपने प्यारा सा चश्मा को। अब बताओ कमेंट, मैं इस चश्मा में कैसे लग रहा हूँ। बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ, ये नहीं करना कि 30 मार खान लग रहे हो। अभी मैं आ चुका हूँ अपने इस खेत में, क्योंकि खेत है हम लोगों का और वहाँ पर खेत में हम लोगों का कुछ काम है, धान वगैरह सबका काटने का कुछ काम है। वहाँ पर आ चुका हूँ और हमारे साथ है एक मेरा प्यारा दोस्त। मेरा दोस्त है, क्या दोस्त?
कैसे हो दोस्त? क्या हूँ दोस्त? सबको कह दो बाय बाय दोस्त। बाय बाय। थैंक यू कह दो। तो कह दो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। प्रणाम मेरे बाद। कह दो प्रणाम। प्रणाम तेरे बाद। थैंक यू दोस्त। चलो तो हम लोग चलते हैं, अभी थोड़ा सा काम है। ये खेत है, खेत में थोड़ा बहुत काम। ये कुछ मेरे खेत सब का कुछ सीन है। खेत को तो नहीं कह सकते हैं, ये बाध है जहाँ पर हम लोग खेती करते हैं। अभी कुछ ऐसे खेत है जिसमें बहुत सारे फसल लगा दिए गए हैं, जैसे कि गेहूं का फसल और कुछ दाल का भी फसल लगा चुके हैं। अभी कई तरफ तो अभी धान सबकी फसल कट ही रही है। देख रहे हैं धान सबकी फसल कट रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो धान काट रहे हैं। और ये जो आपको दूर से दिख रहा होगा एक चिमनी, ईंट की उद्योग है, ईंट उद्योग, जहाँ पर बहुत सारे ईंट बनते हैं। तो ये है कुछ सीन। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं कितने दूर तक जा पाते हैं। और हमारे साथ है मेरा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त है और ये बहुत ही अच्छे हैं। ये मेरे साथ ही रहता है, जब कहीं भी निकलो कहीं तो ये पास में आ जाते हैं। तो देखते हैं अभी हम कहाँ तक जा पाते हैं। माँ को ढूंढने चले हैं क्योंकि माँ अभी आए थे खेत की तरफ और इधर कुछ काम था खेत में, धान सब वगैरह सबका भी। तो अभी ढूंढने आ चुके हैं। अभी देखते हैं कब मिलते हैं। अब मेरा दोस्त है ही, हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कब मिलते हैं। अभी तक तो नहीं मिले हैं, तो आगे चलकर हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ है। चलिए अभी मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। ये पेड़ का सीन देखिए, एक सूखा हुआ पेड़ है और किस तरह ये दिखता है। और पेड़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं और ये देखिए कितना ही डरावना सीन लग रहा है, या फिर आप भयानक भी बोल सकते हो। ये चलिए आगे है, कुछ ही पास में ही खेत है, वहाँ जाकर हम लोग चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ मिल जाए। ये कुछ व्यूज़ जहाँ से हम लोग भाई साहब कितना लड़ रही है, गजब का सीन है भाई साहब। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं खेत में, लेकिन यहाँ पर भी मम्मी नहीं है। अब कहाँ ढूंढे यार, अब कहाँ ढूंढे। तो मेरे दोस्त मेरे पास ही है, ये मेरे साथ ही आए हुए थे क्योंकि अकेला इधर आना बड़ा ही खतरा का सामना करना पड़ता है, बहुत ही खतरनाक जंगल है। तो ये मेरे पास है, ये मेरा बड़े ही सुरक्षित, मतलब वो सुरक्षा करने के लिए आते हैं। तो बताइए आपका नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? प्रमोद नाम है, ये अपना नाम बता रहे हैं प्रमोद। तो चलते हैं, दोस्त से आगे बात करेंगे। तो अभी हम आगे, तो हमने इधर भी ढूंढ ली लेकिन कहीं नहीं मिला। कुछ इस तरह का व्यूज़ है, इधर दिखाते हैं आपको कुछ। मेरे गाँव की देख लीजिए, कुछ इस तरह से हरियाली है। ये बहुत ही पुराने बांस की पेड़ से पे लगी हुई कुछ इस तरह से है। बड़ा ही घोर घंघोर है जिसमें आप अकेले कभी नहीं आ सकते हैं। उतनी डरावना तो नहीं है, फिर भी अच्छा है, अच्छा लगता है इस समय घूमते हुए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं शायद आगे मिल जाए। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अब देख रहे हैं कि आगे चलकर मिल जाए वहाँ। अरे यार ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है। सूरज भी ढल ही जा रही है, फिर भी शाम भी होने वाली है। अभी है दोपहर, लगभग 2 बजे हुए हैं, दिन के 2 बज चुके हैं। है जिस पर हम लोगों को चलना पड़ता है। देख रहे हैं ये रास्ता बहुत ही खतरनाक तो नहीं कह सकते हैं, चलने लायक है, जिस पे हम लोग बचपन में दौड़ा करते थे। अभी थोड़ा बड़े हो चुके हैं तो इस रास्ते से होकर ही चलते हैं, जब बचपन में भी इसी रास्ते से होकर चलते थे। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं कहाँ मिल जाएगी। और ये मेरे दोस्त मेरे पीछे पीछे चल रहा है। अभी रात के बज रहे हैं 10। अभी करना है ब्लॉग को ख़त्म और नींद भी लेनी है, कुछ सोना भी है। तो आज के इस ब्लॉग को मैं